अगर आप हिंदू हैं तो जरा सावधान हो जाइए। हो सकता है आपके घर की बहन बेटियों पर भी कोई गंदी नजर गड़ाए बैठा हो जिसकी आपको भनक तक ना लगी हो। क्योंकि जिस तरीके से जिहादी अपना नाम और पहचान बदलकर हिंदुओं के घरों तक घुसपैठ कर रहे हैं और आए दिन लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसने पूरे हिंदू समाज को चिंता में डाल दिया है। भले ही कुछ लोगों को यह वारदातें सामान्य लगती हों, लेकिन सच ये है कि हर नए मामले के साथ एक मासूम बेटी की जिंदगी तबाह हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं मनीष चौहान और आप देख रहे हैं पांचजन्य का स्पेशल शो सतर्क। इस शो में हम आपके सामने लव जिहाद, कन्वर्जन और अवैध कब्जों की वो सच्चाई लाएंगे जिसे छिपाने की कोशिश की जाती है, या इसकी हकीकत मीडिया तक पहुंच ही नहीं पाती, या फिर समाज में बदनामी समेत अन्य कई कारणों की वजह से इस पीड़ा को चार दीवारी में ही दबा दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं बीते 15 दिनों में सामने आए कुछ ऐसे मामले जो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि चेतावनी हैं हर हिंदू परिवार के लिए। पहला मामला यूपी के गाजियाबाद का है, जहां मुरादनगर थाना क्षेत्र में जुबैर अली नामक आरोपी ने खुद का नाम राहुल बताकर एक हिंदू युवती को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाया, उसे नौकरी का झांसा दिया और होटल में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी ने वीडियो भी बना लिया और फिर ब्लैकमेल करने लगा। आरोपी जुबैर अली ने पीड़िता के सोने के गहने और 2 मोबाइल फोन भी ले लिए। जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी धमकी देने लगा कि अगर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उसे जेल हुई तो जब वह जेल से छूटकर बाहर आएगा तो उसे और उसकी परिवार की हत्या कर देगा। हालांकि पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे ही दूसरा मामला भी यूपी का ही है, जहां सहारनपुर के रामपुर मनिहारान इलाके के मलहीपुर क्षेत्र में आरोपी रिहान ने पहले अपना नाम विशाल बताया और मदद का आश्वासन देकर एक हिंदू परिवार के संपर्क में आया। उसके बाद आरोपी उनकी बेटी को अश्लील मैसेज भेजने लगा और धमकी देकर निकाह करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। बच्ची ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी, तब उन्हें युवक पर शक हुआ और उन्होंने इसके बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। परिजनों को पता चला कि युवक का असली नाम विशाल नहीं बल्कि रिहान है और वह हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने के लिए गरीब परिवारों का सहारा लेता है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने एसएसपी से मिलकर अपनी बेटी और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। ऐसे ही तीसरा मामला मध्य प्रदेश के दमोह जिले का है, जहां पटेरा थाना क्षेत्र में एक हिंदू युवती पर कन्वर्जन करने और निकाह करने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रशीद खान नामक युवक ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। उसके बाद आरोपी उसे ब्लैकमेल करता रहा। इस घटना के 4 महीने बाद लड़की की शादी हो गई। लड़की को लगा कि अब मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन आरोपी के मन में कुछ और ही था। आरोपी लगातार पीड़िता को परेशान करता रहा, उस पर इस्लाम मजहब अपनाने और निकाह करने का दबाव बनाता रहा और ऐसे ना करने पर फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता रहा। जब पीड़िता नहीं मानी उसकी बात तो आरोपी ने 31 अगस्त को पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इसकी जानकारी मिलने पर पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी रशीद को गिरफ्तार कर लिया है। अब चौथा मामला यूपी के अलीगढ़ जिले का है, जो बेहद हैरान करने और मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। दरअसल अलीगढ़ जिला क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल शकील अहमद ने तो गुरु और शिष्य जैसे पवित्र रिश्ते को तार-तार कर दिया। शकील अहमद ने कक्षा 7वीं की छात्रा को प्रेम पत्र लिखकर दे दिया। उसने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसको सुनकर हर कोई सन्न रह गया। प्रेम पत्र में आरोपी ने लिखा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहता हूं। आरोपी प्राचार्य पर छात्रा से गलत हरकत करने का भी आरोप है। बच्ची डरी सहमी हालत में घर लौटी और अब मां को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार ने तुरंत इसकी शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल शकील अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब पांचवा मामला, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में ओवैस कुरैशी नामक शख्स ने अवी बनकर हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे एक महिला मित्र के फ्लैट में रखा। आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ गलत काम भी किया।
शक होने पर पीड़िता आरोपी की जांच पड़ताल करने के लिए सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र पहुंची, जहां से आरोपी ने उसे मारते पीटते हुए अपने घर तक ले आया। वहां कपड़े से युवती का मुंह दबा दिया। आरोपी के चंगुल से पीड़िता किसी तरह छूटी और तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। हालांकि इमारत से गिरने पर युवती तारों के जाल में उलझ गई और हल्की फुल्की चोट के साथ जीवित बच गई। युवती ने बताया कि आरोपी ओवैश ने उसे अवि नाम बताया था और शादी करके अलग रहने की बात कही थी। आरोपी और आरोपी के परिवार ने युवती के फोन से सारे सबूत भी डिलीट कर दिए। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो आपने देखा कि बीते 15 दिनों में देश भर में लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें से कुछ मामलों का हमने यहां जिक्र किया है। लव जिहाद के ये सिर्फ केस नहीं, बल्कि हमारी बेटियों, हमारे समाज और हमारी संस्कृति पर सीधा हमला है। हर केस हमें यही सिखाता है कि सतर्क रहना ही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए अपने परिवार, खासकर बेटियों को जागरूक करें, ताकि वे किसी भी साजिश का शिकार ना हो। हम ऐसे ही मामलों की सच्चाई आपके सामने लाते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहिए पांचजन्य के साथ और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।